हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सबों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछले 1 महीने से लगभग मैं कोई क्लास आप लोगों को नहीं दे पाया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण रहे हैं जिसके कारण मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। और आज मैं आप सबों के लिए एक नया लेसन लेकर आ रहा हूँ। और यह जो वीडियो है खासकर प्रतियोगी परीक्षार्थी और वैसे शिक्षार्थी जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और वे जुलाई 2020 के सीटेट में शामिल होना चाहते हैं, या उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए भी उपयोगी है जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी के बारे में काफ़ी सुने हैं, जानते भी हैं। क्या है एनसीईआरटी, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके उद्देश्य क्या हैं एवं इसके कार्य क्या हैं, यानी यह कौन से मुख्य कार्य करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है। तो एनसीईआरटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जिसे हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नाम से जानते हैं। बात करें हम इसके लोगों की और इसके मुख्य कथन की, तो यह जो इसका स्लोगन है वो विद्या अमृतम स्नुते। यह जो है एक ग्रंथ ईशोपनिषद से लिया गया है, जिसका पूरा श्लोक है विद्याम च यत्स द्वेदोभ्यः सह अविद्या मृत्युम तितर्वा अमृतम श्रुते। कहा जाता है कि जो विद्या अर्थात ज्ञान और अविद्या अर्थात कर्म, इन दोनों को ही एक साथ जानता है, अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म इन दोनों का ज्ञाता है, वह अविद्या से मृत्यु को यानी अपने कर्मों से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत प्राप्त कर लेता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि वैसे व्यक्ति जो ज्ञान और अपने कर्म को एक साथ लेकर चलते हैं, वह अपने कर्म से मृत्यु को जीतकर और अपनी ज्ञान के बल से अमृत की प्राप्ति करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एनसीईआरटी का जो स्लोगन है वह हमें बहुत कुछ सिखाता है कि अगर हम ज्ञान का अर्जन करें और सद्कर्मों का पालन कर अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो हम अपने मृत्यु को पाने के बाद भी अमृत को प्राप्त होते हैं। बात करें एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय ने 27 जुलाई 1961 ईस्वी को
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की थी। यानी इसकी स्थापना भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, उस समय यह शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानी जाती थी, 27 जुलाई 1961 ईस्वी को NCERT की स्थापना की। स्थापना तो हुई, लेकिन इसने 1 सितंबर 1961 से औपचारिक रूप से अपना काम शुरू किया और इस संस्था का नाम NCERT रखा गया। यानी स्थापना 27 जुलाई 1961 ईस्वी को हुई, लेकिन कुछ आधारभूत तैयारियां बाकी थी, उसको करने में कुछ समय लगा, कुछ आंकड़े जमा किए गए, कुछ मापदंड तय किए गए। इसके बाद 1 सितंबर 1961 ईस्वी से इन्होंने अपना काम शुरू किया। इसका मकसद शिक्षा को बढ़ावा देना और विकास करना है। NCERT का मुख्य उद्देश्य जो है वो शिक्षा को बढ़ावा देना है भारत में, और उस बढ़ावे के क्रम में जो कुछ विकास की आवश्यकता हो, जो कुछ संसाधनों की आवश्यकता हो, उसका विकास करना है। NCERT भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर कार्य करता है। अगर हम बात करें NCERT की, तो यह क्या करता है, जो भी विद्यालयी शिक्षा हमारे देश में होती है, उन सब से संबंधित नीतियों पर जो है यह कार्य करता है। यानी नीतियों को बनाने से लेकर नीतियों को लागू करने तक का यह कार्य करता है। आगे हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है, और कई सारी जो है अन्य कार्यालय भी देशों में है। इस परिषद के अंतर्गत 4 केंद्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान कार्यरत हैं। यानी पूरे भारत में 4 ऐसे संस्थान मौजूद हैं NCERT के, जो शैक्षिक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो क्रमशः अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त इसके 17 केंद्रीय कार्यालय भी हैं देश के विभिन्न जगहों में। इसके अलावा इसके 2 कार्यालय भारत से बाहर विदेशों में भी हैं। अब हम बात करें कि NCERT का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह जो NCERT की स्थापना की गई भारत सरकार के द्वारा, तो इसके क्या उद्देश्य थे। तो NCERT का मुख्य उद्देश्य शिक्षा से जुड़े मामलों में सुधार करना तथा शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यानी NCERT की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य जो था वह शिक्षा से जुड़े मामलों में सुधार करने तथा शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए था। यानी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या क्या कमियां हैं और उसमें क्या सुधार लाए जा सकते हैं, और उन सुधार करने में हमें किन किन अनुसंधान, किन किन प्रयोगों को करना है, कैसे करना है, इसको बढ़ावा देने के लिए NCERT की स्थापना की गई थी। अभिनव विचारों और अभ्यासों का प्रयोग करना, यानी शैक्षिक अनुसंधान के दौरान जो नए विचार और नई अभ्यास जो सामने विभिन्न विद्वानों के द्वारा रखे गए, उनका प्रयोग करना NCERT का मुख्य उद्देश्य था। यानी नवाचार के को बढ़ावा देना। अगला है शिक्षकों की शिक्षा में सुधार लाना। यानी शिक्षक जो है वह उन्हें भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ताकि वह बच्चों को अच्छा से जो है पढ़ा सके, उनके अंदर कुछ ज्ञान को संचारित कर सके। तो उसके लिए NCERT शिक्षकों की शिक्षा में भी सुधार लाती है, उन्हें प्रशिक्षण देने का काम करती है। अगला है शिक्षा संबंधी सामग्री की पूर्ति करना। इसके अलावा NCERT का मुख्य कार्य है कि विद्यालय में जो है
शिक्षा संबंधी जो संसाधन की कमी है उसकी पूर्ति करना, देखना कि विद्यालय में किन किन संसाधनों की आवश्यकता है या किन किन संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, उसे पूरा करने का कार्य एनसीईआरटी करती है। अगला है छात्रों के विचार में सुधार करना। इसके अलावा एनसीईआरटी समय समय पर जो है विद्यालय के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में कुछ कुछ कार्यक्रम आयोजित करती रहते हैं और जिसके द्वारा छात्रों को अपने जीवन में, अपने विचार में सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है। अगला है बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य है कि वह बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें, विद्यालय की व्यवस्था करें, विद्यालय में उनके बैठने, उनके रहने और उनकी सुविधा के लिए जो है संसाधनों की व्यवस्था करना। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा को विकसित करना। विद्यालयी शिक्षा में एनसीईआरटी का मुख्य कार्य राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा को विकसित करना, यानी बच्चों को किन किन किताबों को पढ़ाना है, किताबों में किन किन सामग्री को डालना है ताकि बच्चे के लिए वह आकर्षक बन सके और बच्चे उसका आसानी से अध्ययन कर सकें। उनका पूरा जो ढांचा है वह एनसीईआरटी के द्वारा ही विकसित किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को लागू करना। न सिर्फ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की तैयारी करना बल्कि उसे अच्छे से लागू करना भी एनसीईआरटी का मुख्य कार्य है। प्रतियोगी मूल्य शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके अलावा एनसीईआरटी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की नींव रखता है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देता है जो बच्चों में प्रतियोगिता मूल्य की शिक्षा देता हो, यानी बच्चे में प्रतियोगिता का, आपस में प्रतियोगिता का भाव जगे और वह कुछ अच्छा करें। व्यावसायिक शिक्षा, कंप्यूटर साक्षरता एवं कौशल शिक्षा की व्यवस्था करना। न सिर्फ किताबी ज्ञान बल्कि व्यवसाय से जुड़े शिक्षा, कंप्यूटर से जुड़ी साक्षरता एवं विभिन्न तरह के कार्यों की कुशलता से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था करना भी एनसीईआरटी का और मुख्य कार्य है। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था और देखभाली करना। भारत में लड़कियों का साक्षरता दर या स्कूल पहुंचने का जो दर था वह पिछले कई दशकों पहले बहुत ही कम था, यानी कह सकते हैं कि एक तरह से नगण्य था। और विद्यालय में बालिकाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी जो है वह उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, उसकी देखभाली करता है, क्या क्या कठिनाइयां हैं उसे समझता है और उन कठिनाइयों को दूर करने का भी प्रयास करता है ताकि समाज में समाज की जो आधी आबादी है वह भी जो है वह ज्ञान के पथ पर अग्रसर हो सके। इसके अलावा विशेष क्षमता वाले दिव्य बालकों की शिक्षा व्यवस्था करना, अर्थात वैसे बच्चे जो दिव्यांग हैं, अर्थात किसी न किसी अंग के न रहने से विशेष क्षमता वाले बालक हैं, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था करना भी एनसीईआरटी का मुख्य कार्य है। अब हम बात करें इन एनसीईआरटी के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो इनका मुख्य कार्य शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति निर्धारण में मदद करने का है। यह जो एनसीईआरटी है उसका मुख्य कार्य शिक्षा एवं समाज
कल्याण के क्षेत्र में उससे संबंधित मंत्रालय को स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देती है और फिर स्कूली शिक्षा से संबंधित नीति का निर्धारण भी करती है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी के अन्य कार्य भी हैं। शिक्षा के समूचे क्षेत्र में शोध कार्य को सहयोग और प्रोत्साहित करना, यानी शिक्षा के क्षेत्र में किसी नए अनुसंधान नवाचार को सहयोग देना और साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करना एनसीईआरटी के कार्य हैं। उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना, यानी उच्च शिक्षा में जो प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं बच्चों को, उनमें एनसीईआरटी सहयोग प्रदान करती है। स्कूलों में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को लागू करना, समय समय पर विद्यालयों में शिक्षा पद्धति में कुछ परिवर्तन लाए जाते हैं जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, तो इसे लागू करने में एनसीईआरटी काफ़ी सहायक कारक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा राज्य सरकारों और अन्य शैक्षणिक संगठनों को स्कूली शिक्षा संबंधी सलाह आदि देना भी एनसीईआरटी का मुख्य कार्य होता है। यानी राज्य सरकार और अन्य शैक्षणिक संगठन जो हैं हमारे देश में, उन्हें यह स्कूली शिक्षा संबंधी सलाह देने का कार्य करती है। अपने कार्य हेतु प्रकाशन सामग्री और अन्य वस्तुओं के प्रचार की दिशा में कार्य करना। इसके अलावा एनसीईआरटी जो है अपने कार्य हेतु यानी अपने शिक्षण कार्य के लिए प्रकाशन सामग्री और अन्य वस्तुओं के प्रचार की दिशा में कार्य करती है। यानी यह विद्यालयों में जो है शिक्षकों और छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री की भी उपलब्धता कराते हैं और फिर उनके ज्ञान अर्जन में आने वाली कठिनाइयों को भी दूर करते हैं। देश शिक्षा से जुड़े लगभग हर एक कार्य में एनसीईआरटी की मौजूदगी किसी न किसी रूप में रहती है। अगर हम बात करें देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, तो हर एक कार्य में एनसीईआरटी किसी न किसी प्रकार से जो है जुड़ी हुई रहती है। यानी भारत की शिक्षा व्यवस्था जो है की कल्पना हम लोग बिना एनसीईआरटी के नहीं कर सकते हैं। कई अन्य शैक्षणिक संस्थान इसकी सहयोगी के तौर पर कार्य करते हैं। भारत के और भी कई संस्थान हैं जो इनके सहयोगी संस्थान के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें प्रमुख है द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज, जो महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। यानी एनसीईआरटी को जो है कई शैक्षणिक संस्थानों का जो है वह सपोर्ट मिला हुआ है, जिसमें द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज जो है वह काफ़ी प्रमुख है, जो समय समय पर जो है महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते रहती है। तो इस तरह से हमने देखा कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या क्या थे और वर्तमान में यह कौन कौन से कार्य करती है। बात करें इसके सदस्यों की, तो देश के मानव संसाधन विकास मंत्री और विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्री इसके सदस्य होते हैं और यह मिलकर जो है देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य करते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था में एनसीईआरटी जो है रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जिसके बिना हम शिक्षण व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार आज का अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा अध्याय रहा होगा। आप लोग इसे लाइक करें, एक वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों तक इस चैनल के लिंक को शेयर करें, ताकि मैं अधिक से अधिक छात्रों को कुछ ज्ञान का लाभ प्राप्त करा सकूं। धन्यवाद।